कमीशन खोरी बंद करो, इनकलाब जिंदाबाद, भ्रष्टाचार पर हल्ला बोल, भ्रष्टाचार पर हल्ला बोल, महंगाई पर हल्ला बोल, महंगाई पर हल्ला बोल, सीडीपीओ होश में आओ, सीडीपीओ होश में आओ, वीडियो होश में आओ, महंगाई पर रोक लगाओ, भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ, कमीशन खोरी बंद करो, कमीशन खोरी बंद करो। हम दिखलाएंगे कि हल्ला बोल ये बथनाहा ब्लॉक में देखिए कितना कठिन और कितना समस्या के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि आज हुआ है हल्ला बोल बथनाहा ब्लॉक में। जनता का धरना प्रदर्शन आज जनता कर रही है, जो मजबूरी में रोडों पे किया जा रहा है, लेकिन अब यहाँ सरकारी जगह पर यहाँ किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी है या कहीं ना कहीं कोई लापरवाही है। इसके लिए जो समाज उठ के ब्लॉक के अंदर किया जा रहा है, और ब्लॉक के अंदर है कि हर तरह का विभाग यहाँ बैठे हुए, हर तरह का ऑफिसर बैठे हुए। तो जरा अब हम यहाँ पोस्टर का दिखलाएंगे, आइए हमारे कैमरामैन, पहले हम पोस्टर का दिखलाएंगे। खोल हल्ला बोल धरना, भ्रष्टाचार मिटाओ, बथनाहा बचाओ। अब तक हम देख रहे थे कि देश को बचाओ, लेकिन अब आ गया है कि बथनाहा बन। ये समाज लिखे, ये जो है ये बहुत ही बड़ा समाज लिखे, ये पूरा पोस्टर दिखलाइए, ये समाज लिखे। अब यहाँ पे है कि समाज ऐसा कदम क्यों उठाए, ऐसा क्यों उठाए, जरा हम इनसे बात करेंगे। और बात पे क्या लूट है, क्या मार है, हमने अभी उमेश जी से भी सुना आंगनबाड़ी के बारे में। ये दिखलाइए हमारे कैमरा में, ये दिखलाइए, ये जो है ये सम्मिश्र बाल विकास सेवा परियोजना बथनाहा सीतामढ़ी, ये जो है आंगनबाड़ी का, ये आंगनबाड़ी का ऑफिस है। और यहाँ प्रमुख साहब, बीडीओ साहब, सीओ साहब सब बैठते हैं, लेकिन उनके सामने जो है समाज आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक अभी तक कोई यहाँ इनको समझाने नहीं आए, कोई ऑफिसर अब तक इनके बीच में नहीं आए कि क्यों आप लोग भंगस कर रहे हैं और क्यों धरना दिए हुए। तो जरा अब हम बीच में आ रहे हैं और बात करेंगे, आइए हमारे कैमरा में। और देखिए कितना संख्या, यहाँ संख्या देखिए, आज जो है आजिज होके, लाचार होके आज ब्लॉक में धरना किया जा रहा है और ब्लॉक को घेरा जा रहा है। आइए हमारे कैमरामैन। हाँ नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? तो सर अभी जो हम आपका कुछ देखे हैं और आए हैं, और ये धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं, तो धरना प्रदर्शन तो रोडों पे होता है, लेकिन आज हम देखे कि ब्लॉक में आप कर रहे हैं, सब ऑफिसर के सामने, सब विभाग के सामने। क्या कारण है समाज के अंदर कि आज इतना बड़ा मुद्दा लेके आए हैं? लगभग 10 साल से जी हम इसका सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। जी 10 साल से बिहार के नीतीश सरकार के एक ऑफिस का जी मेरे पास डॉक्यूमेंट है जी, और उस डॉक्यूमेंट से मैं यह प्रूव करता हूँ, और मैं एक पदाधिकारी से जाकर बात भी करता। मैंने एक पदाधिकारी को बोला भी जो यह जो भ्रष्टाचार है जी, यह इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, और समाज में गरीबी का मात्र एक कारण है भ्रष्टाचार जी। आज आप देखेंगे कि यहाँ यह आंगनबाड़ी है जी, आंगनबाड़ी की बात आपने कहा है, यहाँ लगभग 293 सेंटर है जी आपके बथनाहा ब्लॉक जी। पूरे सीतामढ़ी जिला में लगभग 3600 सेंटर जी, और प्रत्येक सेंटर से अभी आज सुबह एक गाड़ी आया था यहाँ, आप आए हैं तो रहा होगा। अभी सितंबर माह पोषण माह चलता जी जी। हाँ गाड़ी अभी घूम रहा है, हर फील्ड में घूम रहा है जी। सितंबर माह पोषण माह चलता है, और उस पोषण माह में क्या सेविका यहाँ आई थी, पूर्वी पश्चिमी के सेविका को बुलाया है, सब लोग यहाँ फोटो खिंचाया, फोटो खिंचा के गया है, बाजार को घुमा दिया, चला गया। लेकिन वह कुपोषित बच्चों के लिए जो पैसा आया है, जिस दिन से यह CDPO आई है, बथनाहा से रीमा कुमारी इनका नाम है, जिस दिन से यह CDPO आई है उस दिन से इनका मात्र एक प्लानिंग है कि कैसे सेटिंग किया जाए तो पैसा मेरे पास चला है जी। आपको इससे पहले आपको एक बात तो मैं बताता हूँ कि इससे पहले एक वीडियो मैंने वायरल वीडियो आपका हम 15 दिन पहले देखे थे, जो ऑफिस कृष्णा जो है डाटा ऑपरेटर ऑफिस बंद था जी, उस पर लफड़ा हुआ, उस पर भी हमने डीएम साहब से भी बात किया, एसपी साहब को भी आवेदन दिया, और आवेदन दे करके ये सब
मैंने डीपीओ को भी कहा कि चोरी और सीना चोरी दोनों एक साथ नहीं हो सकता। लेकिन यह आज का पदाधिकारी क्या करता है, चोरी भी करता है, सीना चोरी तो करता ही नहीं तो डकैती करता है जी। आम आवाम को सीधा लूटता है। और इसके एवज में हम शुरू से लड़ाई लड़ रहे हैं। आज मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, लाखों रुपया मैंने खर्चा किया इस डॉक्यूमेंट को जमा करने के लिए जी। और मैंने जमा किया है, हर विभाग से डॉक्यूमेंट मैंने जमा किया है। और यह जो सिस्टम है ना, यहाँ पर आज पोषण माह में घूम रहा है जी, जी। लेकिन इस पोषण माह में 10 लाख रुपये ही तहसील, मुझे इतना तक मालूम है कि परसों इसका पैसा कलेक्शन हुआ है। क्या सबूत है आपके पास? आप इतना बड़ा जो सीडीपी और यहाँ जो लगा रहे हैं, बिना सबूत के मैं एक लाइन बोलता ही नहीं जी। मेरे पास वह वीडियो है जो किस तरह से पैसा वसूली होता है प्रखंड में, इस आंगनबाड़ी में 1 सेंटर से 3000 रुपया लिया जाता है। मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है सीडीपीओ जिनको कहती है जी, जिससे जो बात होता है वो सारा ऑन प्रूफ हमारे पास। अगर ऑन प्रूफ नहीं रहता तो मेरे ऊपर FIR हो गया रहता, मैं जेल गया जी जी। मैं जेल गया रहता। लेकिन मेरे पास वो सारा प्रूफ है, मैं सारा कहिएगा तो डॉक्यूमेंट वो प्रूफ सब वो वीडियो सब मैं आपको दे दूँगा तो किस तरह से वसूली होता है। जो असूली जो होता है तो फिर सेविका क्यों दे रही है? सेविका दे रही है तब यहाँ तो मैं आपको बताता हूँ, जो सेविका नहीं देती जी, उसके साथ क्या होता है, उसके साथ तुरंत एक 100 पेज नोटिस होता है जी। तुरंत 100 पेज नोटिस होता है कि भाई आप यहाँ आइए, वह उपस्थित होता है और उसको प्रसारित किया जाता है। इतना तक मैं आपको बताऊँ, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है कि किसी भी परिस्थिति में पोषाहार को बंद नहीं करना है, किसी परिस्थिति में पोषाहार को नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ताक पर रख करके एक सेविका है यहाँ के छौरैया के विनीता कुमारी यहाँ CDPO थी, वह क्रय जो है क्रय जमा की, यह कहा जो तुमको 3000 रुपया लगेगा। यह वह सुपरवाइजर के यहाँ जमा किया था, सुपरवाइजर के यहाँ जब क्रय जमा किया और यह सुपरवाइजर जिस दिन उसको क्रय वापस करती है कि बाबू बिना पैसा के मैडम नहीं ले रही है क्रय, उसी दिन उसको नोटिस जाता है, उसको चिट्ठी जाता है कि तुम्हारा पोषाहार बंद किया जाता है। और पोषाहार उसका बंद कर दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि किसी कीमत में पोषाहार नहीं बंद होना चाहिए, लेकिन उसका पोषाहार बंद कर दिया गया। वह व्यक्ति आया और CDPO को जवाब देता है, वो लेटर है मेरे पास, वह व्यक्ति CDPO को जवाब देता है कि मेरे पास मैं बच्चों को खिलाती हूँ इसलिए मैं पैसा आपको 3000 रुपया नहीं दे सकती, मैं बच्चों को खिलाती हूँ, मैं आपको पैसा नहीं दूँगी। उसका वह पिटीशन कॉपी है, सुपरवाइजर एक्सेप्ट करती है। देखिए सुपरवाइजर एक्सेप्ट करती है कि भाई CDPO बिना पैसा का न लेता है तो हम पैसा हम अपना पास लेके क्या करें, हम वापस कर दें। उसका वीडियो है मेरे पास। यह सारा कागज मैं प्रधान सचिव तक दिया, प्रधान सचिव तक दिया, डायरेक्टर तक दिया, डायरेक्टर से जांच के लिए आया, जांच के यहाँ SDO साहब से 3 साल से पड़ा हुआ है। आपको पता है SDO से सब ट्रस्ट है, कोई ऐसा नहीं है जो पैसा नहीं लेता है। क्या लग रहा है ये धरना करने से अब जो पब्लिक जागरूक हुई है तो क्या लग रहा है कि ये सब ऑफिसर सुनेंगे? अब मैं आपको काम करूँगा, आज धरना प्रदर्शन दे रहा हूँ, आज मान लीजिए धरना दे रहे हैं, कल इससे आगे बढ़ेंगे, समाज को जगाएंगे, समाज आगे बढ़ेगा, उससे भी आगे होगा, हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट में भी जाएंगे हम लोग जी। अखबार में लिखा ये है बथनाहा ब्लॉक का पोल, मतलब यहाँ जो है बथनाहा ब्लॉक का हर ऑफिसर का पोल यहाँ समाज खोल रहे हैं। समाज अंतिम में होके लाचार होके दौड़ के गिरा के उनका काम नहीं हुआ है, फिर भी यहाँ समाज आके हमारे चैनल पे पोल खोल रहे हैं और पोल खोल रहे हैं। और सबसे बड़ा पोल है आंगनबाड़ी का, सबसे बड़ा CDPO का पोल खोल रहा, जो दिक्कत और समस्या हुआ है। और हम अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे हर सेविका से, सहायिका से, अगर आप लोग जो पैसा देते हैं तो डायरेक्ट हमें कॉल कीजिए, हमारे चैनल पे नंबर है, हमें कॉल कीजिए। कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत होता है या कोई भी ऑफिसर टॉर्चर करता है तो बिंदास कॉल कीजिए। लेकिन आप लोग भी कमी नहीं है, आप लोग भी देने में बहुत आगे हैं। आज मैं आपको बताता हूँ, आज जो काम हुआ, आप जो इतना लोग देख रहे हैं जी, मेरे प्लानिंग से कम यहाँ 400 लोग रहते हैं जी। CDPO के द्वारा अलग अलग गांवों में संवाद भेज करके, जो मेरे पास रिपोर्ट है, अलग अलग गांवों में संवाद भेजा गया है। कुछ लोग को रोका गया कि आप लोग नहीं आइए, हो जाएगा, कोई बात नहीं है। वीडियो के द्वारा रोकवाया गया है
वो भी फोन मुझे आया है। चारों बगल आपके यहाँ ब्लॉक के पदाधिकारी के द्वारा रोकवाया गया है, कुछ मुखिया सरपंच के द्वारा रोकवाया गया है कि आप लोग नहीं जाइए वहाँ, क्योंकि यह जो ये स्कीम चल रहा है जी बहुत बड़ा स्कीम है सर, बहुत बड़ा स्कीम है। मैं आपको कहा ना, मैं अपने भाषण में कहा ना कि मेरे यहाँ जो जल नल का काम हुआ था ना, तो एक रामवृक्ष राय थे जी, रामवृक्ष राय 32 लाख रुपये लेते जी मेरे पंचायत की, और ऐसा 50 को पंचायत उसके पास। वो व्यक्ति आया था तो उसका शर्ट जो है सो ऐसे मोड़ा हुआ था, बटन टूटा हुआ था, और जब जल नल चल गया तो वो आदमी क्या किया, जो 25 लाख के कार में चलता है, 25 लाख के कार में चलता है, और उस व्यक्ति और वह जल नल जो आज हमारे यहाँ पे गाँव में बने ना, अभी किसी मुखिया से जाकर पूछ लीजिए चापाकल का पैसा आ गया है, चापाकल हल रहा है। जल नल में इतना खर्चा क्यों किया गया है जब चापाकल हलाने की आवश्यकता पड़ रही है? आज चापाकल हल रहा है। ये जल नल शुरू होने से पहले भी चापाकल हला था, आज जल नल चल रहा है फिर भी चापाकल हल रहा है। तो अरबों खरबों रुपया चापाकल में हलाने से क्या हो सकता है? आपको कहें ना, सामने में जाकर के हर जगह यह जो सिस्टम है, अगर समाज नहीं चला जी, अगर समाज, मैं आपको कहता हूँ, मैं जिंदा रहूँ मर जाऊँ ये अलग की बात है, लेकिन अगर समाज नहीं जागा तो आने वाली नस्लें उसको माफ नहीं करेगी, आने वाले नस्ल उसको कभी माफ नहीं करेगी। यह जो गेम खेल रहा है पदाधिकारी, किसी पदाधिकारी पर FIR होता है नहीं, अब सुने किसी पदाधिकारी पे इतना जल नल पूरा सीतामढ़ी जिला में खत्म बर्बाद है, किस पर FIR हुआ है जानते हैं? जो जल नल, जो वार्ड मेंबर JE को पैसा दे के अपना MB क्लियर नहीं कराया जी, उसको जेल हुआ है। और जहाँ पर बोरिंग नहीं हला, पानी का टंकी नहीं बैठा, वहाँ पर जाके MB बुक है तो पैसा निकल गया, DM भी कुछ नहीं किया। अभिलाषा कुमारी यहाँ DM थी, जब हम लोग जल नल के विषय में हल्ला किए थे, आपको पता है, एक भाषण गाँव में जाके कहीं कहीं जाकर के क्या चीज़ वार्ड मेंबर को फ़ोन करवाती थी मुखिया के द्वारा, हम आ रहे हैं, नल में से पानी खोल के दिखा देता था। आपको यह रिपोर्ट पता है? सीतामढ़ी जिला का जो रिपोर्ट गया है हिंदुस्तान में, सब सोचिए। अब तक जो अभी 3 घंटा हो गया धरना, और यहाँ का जो घोटाला और यहाँ का जो आप पोल खोल रहे हैं, लोग समाज को जगा रहे हैं, क्या लग रहा है अभी तक से DPO, क्या लग रहा है BDO साहब, क्या लग रहा है प्रमुख साहब, क्या लग रहा है CO साहब अभी आप लोग के बीच में आए हैं? आए भी नहीं है, आएंगे भी नहीं जी, क्यों नहीं आएंगे? उनको तो शर्म लगता है जी, CDPO छुट्टी में है जी, सुपरवाइजर सब छुट्टी में है, एक आदमी को बैठा दिया जी, एक आदमी को, एक स्टाफ VC है, शायद VC है जी, तो वो बेचारे क्या करे, वो अपना ऑफिस में बैठे हुए हैं, उनको तो आम पब्लिक से मतलब नहीं, उनका कुछ काम अलग है, मोबाइल बनाते हैं, वही काम मोबाइल से काम होता है ना। तो एक ऐसे पदाधिकारी को बैठा दिया जिससे जनता का कोई लेना देना नहीं, तो ऑफिस में बैठा दिया। BDO साहब यहाँ है नहीं, CO साहब यहाँ है नहीं, कोई पदाधिकारी नहीं है, वो रहेंगे भी नहीं। वो जो है यहाँ कैसे आएंगे, उनको तो फेस करना होगा ना। मैं आपको बताता हूँ ना, मैं इतना मजबूत हूँ कागज में कि किसी भी पदाधिकारी जिला में, क्या लग रहा है ये जो आप धरना लोगों को जगा रहे हैं, बात वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, लग रहा है कि फिर ये शाम तक आप लोग चिल्ला के और बोल के उठ जाइएगा? चिल्ला के बोल के उठ जाता, कहना जो आए हैं चिल्लाएंगे, उठ करके चले जाएंगे। बात तो आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक बात जान लो, कोई तो चिल्लाने वाला चाहिए। जी जी, अगर चिल्लाने वाला नहीं हो, अगर सब वही समझ, मैं एक चीज़ आपको पढ़ रहा हूँ, मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। इस समय, हाँ, इस समय बहुत प्रभावित हूँ कि हर व्यक्ति को अगर ईमान जिंदा है तो आवाज़ उठाने की ताकत रखेगी। जी जी, और उसके पास ताकत है। और हम लोगों ने जो सोचा, जो संकल्प लिया है, जब इस धरना का हमने आयोजन किया तो जिला से बहुत सारे लोगों ने हमको फ़ोन किया, कहा उमेश जी आपने बहुत अच्छा काम किया है, हम लोग भी चाह रहे थे कि इस तरह का हो। और एक बात जान लीजिए, आज भले आपको यहाँ 50-100 लोग नज़र आ रहे हैं जी, लेकिन 100 हम लोग ऐसे 17 प्रखंड हैं, 17 प्रखंड में बारी बारी से हर प्रखंड में करेंगे। और हर प्रखंड, चूँकि हर प्रखंड का यही सिस्टम है, यह नहीं कि बथना प्रखंड में यह बात है नहीं। पदाधिकारी अभी बथना में वही न मेजरगंज जाते हैं जी, क्या? अभी यहाँ के CDPO तो सोनबरसा के चार्ज में दिया ना, सोनबरसा का 25 को फ़ोन हमारा यहाँ आया है, जो भाई जी देखिए नहीं तो आपने नोटंकी शुरू कर दिया, सबसे पैसा लेना शुरू कर दिया, इसका पूरा व्यवस्था बन रहा है। 25 को फ़ोन सोनबरसा का लोग हमको किया। तो हम यह जान रहे हैं कि यही पदाधिकारी हर जगह, हर प्रखंड में हम लोग जाएंगे, हर प्रखंड में आवाज़ उठाएंगे, और उसके बाद एक जिला में आवाज़ उठाएंगे। मैं आपको ये बताता हूँ कि जिला में एक ऐसा आवाज़ उठाएंगे, जिस दिन DM का गेट बंद करेंगे उस दिन सीतामढ़ी में 10,000 लोग रहेंगे। क्या लग रहा है कि जनता आपके सपोर्ट में रहेगी पूरा? निश्चित निश्चित निश्चित
यह भरोसा है, विश्वास है। क्योंकि हम अगर कोई काम कर रहे हैं ना, भरोसा और विश्वास से कर रहे हैं, और ये विश्वास है। मैं आपको बताया ना, आप भी रहेंगे, मैं भी रहूँगा। एक समय ऐसा आएगा जो 10,000 लोग हम लोग पूरे जिला से जुटेंगे और डीएम को बंद करेंगे। डीएम की चलिए, अब तक जो है कोई नेता जो है ना विधायक कोई पोल खोला, ना कोई मंत्री पोल खोला, ना कोई एक ऐसा समाज काज करते हैं जो पूरा सरकार की बात और पूरा ब्लॉक की बात और पूरा पोल खोल रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अब मौका आ गया है कि लोग जाग रहे कि नहीं जाग रहे, जागरूक हो रहे कि नहीं हो रहे। अरे कैसे जागरूक होंगे? यहाँ से जाएंगे, कुछ दलाल अलाल है फील्ड में है, ओकरा चक्कर में काहे रहे, वो ऐसे चिल्लाए छे। लेकिन नहीं, आप लोग से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग किसी को घूस मत दीजिए, आप लोग भी उससे मुंह लगाइए, आप भी उससे मुंह लगाइए, उससे उसका आवाज़ को छीनिए। जब तक आपका आवाज़ ऊंचा नहीं रहेगा। अब यहाँ पे चुरौत से है, जरा हम इनसे बात करेंगे, नवल जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। अच्छा सर, अब तक हम देखे हैं कि बड़े बड़े धरना होता है, या अभी आप भी जानते हैं, तो ये ऐसा क्यों आरोप लगाए यहाँ के CDPO जी पे, आंगनबाड़ी पे? देखिए, सबसे पहले तो मैं उमेश जी को धन्यवाद देना चाहूँगा जी, जो आज तक आपने ही खुद कहा जी, ये नेता को करना चाहिए जी, सामाजिक कार्यकर्ता लगे होंगे। हाँ क्योंकि नेता को जनता ने चुना कि वो हमारी आवाज़ को उठाएंगे जी, लेकिन उनको सुविधा मिल गई। नेता ने उन्हें जो वोट दिया वो राजा बन गए जी, और उस राजा को प्रजा के बीच में आने की जरूरत नहीं समझा। जी, तो सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा भैया आप हम लोगों को भी अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए, जनता की समस्या के ऊपर बात करना चाहिए। जी, तो उमेश जी की पहल बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने हल्ला बोल का कार्यक्रम चलाया जी, और उन्होंने सामाजिक बाल विकास परियोजना जो अपना बसनाहा का है जी, उनकी जितने भी भ्रष्टाचार है उन्होंने बारीकी से समझाया जी, और यही हाल तमाम ब्लॉक का है। जी, जी, ठीक है ना, आंगनबाड़ी हो या राशन डीलर हो या जितने भी अलग अलग सेक्टर के लोग हैं अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, तनख्वाह के लिए आवाज़ उठाते हैं, हर चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, बैठा मांगा नहीं जाता है। लेकिन कभी वो रिश्वत के लिए मना नहीं करते हैं। मतलब उनकी आवाज़ हो, उनकी आवाज़ को कभी मांगनी जाती है, भाई तुम्हें तनख्वाह नहीं बनाएंगे जी, लेकिन बड़े बड़े अधिकारी कभी नहीं कहते कि मैं कमीशन नहीं लूंगा। जी, जी, वो कमीशन उनको मंजूर है लेकिन उनको तनख्वाह देना मंजूर नहीं है। तो वो भी जितने विभाग के लोग हैं वो अपनी अलग आवाज़ उठाते रहते हैं और अगर उनकी आवाज़ उठेगी, उनकी मांग मानी जाएगी तो उससे समाज का ही भला होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा भला तब होगा जो मैंने आपको बताया कि भ्रष्टाचार जो है वो एक मच्छर है जी, और वैज्ञानिक भ्रष्टाचार, वैज्ञानिक जो है मच्छर मारने की दवाई बनाए, वैज्ञानिक तो मर गए लेकिन मच्छर जिंदा है। लेकिन मच्छर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग मच्छरदानी लगाते हैं जी, उसी तरह से जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार है हम लोगों को नज़र आता है तो आवाज़ उठानी चाहिए। ये भ्रष्टाचार रूपी जो हमारे कंस हैं, रावण हैं, ये समाज को जो डस रहे हैं वो कम से कम हो। वो डसना कम तो नहीं होगा लेकिन जितनी आवाज़ उठेगी उतना ही कम होगा। तो उमेश सिंह जी का जो ये पहल है बहुत ही सराहनीय है और बथनाहा समाज के ये सारे हमारे गरीब गुरगे माता जी हैं, आई हुई हैं यहाँ काम कराने के लिए। उनसे निवेदन करेंगे कि आप अपने अधिकारियों को जानिए। किसी भी काम करने के लिए सरकारी ऑफिस में पैसा नहीं लगता है, लेकिन जो पैसा लगता है उनको रसीद दिया जाता है ना। लेकिन पैसा लगना तो बंद नहीं होगा, लेकिन कम से कम हिसाब से कम उन लोगों को जीने दे और जियो और जीनो दे। लेकिन उन सरकारी बाबू का तो यही है कि मैं जीऊँगा और आपको जीने नहीं दूंगा। उनको लाखों रुपए तनख्वाह मिलती है फिर भी समाज का काम नहीं होता है। तो समाज की आवाज़ और सामाजिक कार्यकर्ता की आवाज़, समस्या की आवाज़, ये आप मीडिया बंधु हैं। क्या लग रहा है कि समाज अभी जो आप लोग का बात सुन के जागरूक होंगे कि नहीं होंगे? नहीं, देखिए ये समाज जो है ना ये हमारी कभी जागरूक नहीं होती है जी। कुछ ही चंद लोग जो है ना जागरूक होते हैं और यही कारण होता है कि उनका ज़्यादा शोषण होता है जी। और जिनका शोषण होता है वो ज़्यादा जागते नहीं हैं। जागरूक समाज ही जागता है। जैसे मीडिया है, सामाजिक कार्यकर्ता है और बाकी जो समाज हैं काम करने वाले उस सेक्टर में वही उनको जगाते हैं। उनके ऊपर तो हर समय जुल्म होता है, शोषण होता है, लेकिन
जो उनके शोषण को देखता है, उनको रहाने जाता है, वही सामाजिक कार्यकर्ता कहलाते हैं। उनकी आवाज़ों को उठाते हैं समय समय पर, ताकि वो कम से कम महफूज रहे, उनको इतना लूटा ना जाए। क्या अभी ब्लॉक के अंदर जो किए, अभी सबको मालूम है, बीडीओ साहब, प्रमुख साहब, जितना ऑफिसर है सबको पता है कि यहाँ धरना प्रदर्शन है, हल्ला बोल। क्या अब तक अभी तक कोई आए हैं कि नहीं आए, कोई मैसेज दिए हैं? क्या लग रहा है कि वो सुधार होगा, सतर्क होंगे? देखिए सर, यहाँ पर जो कार्यक्रम है भ्रष्टाचार पर हल्ला बोला जा रहा है जी, तो अपनी क्लैरिफिकेशन कैसे देंगे? उमेश जी तो कह रहे मुझे पास भ्रष्टाचार पैसे जो ले रहा है या बाकी जो लेन देन हुई है उसका रिकॉर्ड है जी, तो अपनी क्लैरिफिकेशन कैसे देंगे जी। अगर वो अपनी क्लैरिफिकेशन देंगे तो वो तो पकड़े जाएंगे। मेन कारण है कि वो कैसे आएंगे समाज के बीच में जी। वो फिर जो गलत काम करते हैं, गलत मतलब उसमें जो डूबे होते हैं, फिर समाज के सामने में चेहरा नहीं दिखाते हैं, छुप छुप कर चले जाते हैं, कार में बैठेंगे चले जाएंगे, वो पूरा चेहरा समाज के बीच में नहीं दिखाते हैं। बस यही कारण है तो आपके बीच में नहीं आ रहे हैं और हमारे बीच में नहीं आ रहे हैं, यही कारण है। वो अपनी क्लैरिफाई कैसे करेंगे कि हम अब व्यवस्था में नहीं जी रहे हैं या हम रिश्वत नहीं लेते हैं, वो कैसे कहेंगे? क्योंकि वो तो सबूत रखकर घूम रहे हैं। देखिए कितना दिक्कत और कितना समस्या के साथ यहाँ लोगों बैठे हुए हैं। अरे इस पे हम ज्यादा अगर बोलेंगे तो आपको बुरा लगेगा, जितने ऑफिसर जी है ब्लॉक के अंदर सबको बुरा लगेगा कि मुन्ना जी सरियाते हैं। सरियाना पड़ेगा हमको, मजबूरी में जनता की आवाज़ उठा के हमको सरियाना पड़ेगा। अरे अच्छा काम किए रहते तो आज ये नौबत नहीं आता, आज ये नौबत यही जनता आवाज़ नहीं उठाती। लेकिन चलिए आप लोग के ऊपर भी क्या कहें। हाँ नमस्कार चाचा, आपका क्या इस धरने के ऊपर क्या विषय है आपका? लग रहा है कि ये बिहार का जो है ये खत्म हो जाएगा कि ऐसा ही चलते रहेगा? देखिए ये लोकतंत्र जी, जहाँ पर आप इससे बात कर रहे हैं जी, एक लोकतांत्रिक देश है जी, भारत लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ, जी, महंगाई के खिलाफ जो जन समस्याओं जो प्रकार की जन समस्याएं हैं उसके निदान के लिए यही एक रास्ता है लोकतंत्र। जी, धरना प्रदर्शन के माध्यम से मैं अपने पदाधिकारी अपने कर्मचारी को अपने देश के जो संचालन करने वाला मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्य सचिव हो, उसको मैं इसी धरना के माध्यम से आगाह कराता हूँ कि जनता में एक रिजेंटमेंट है आपके पदाधिकारियों से, आपके द्वारा भ्रष्टाचार हो रहा है जिससे जनता में रोष है, तो उस पर निदान कार्रवाई होता है। लोकतंत्र भी एक नाम। जरा चाची से बात करेंगे। और चाची क्या करने आए हैं ब्लॉक में आप? ब्लॉक में करने आए थे, उनको लड़का पढ़ के इंटर पढ़ के बच गया है जी, उसका कुछ नहीं हो रहा है। अभी क्या नंबर है भेजिए ना उनको। मतलब आपका लड़का इंटर पास हुआ है, फर्स्ट करके बैठा है, तो यहाँ ब्लॉक में ऑफिसर से आए हैं मिलने, क्या काम के लिए आए हैं, क्या बोले हैं उनको? हम अभी कुछ नहीं बोले हैं, बोले खोजने आए हैं तो हम के लिए नाम कभी भूमि सुधार देते हैं, सब जाति के लोग। अच्छा मूसर हुए, छोड़ जाते हुए जी, कुछ नहीं है। कहाँ घर हुआ? देखिए ये है मूसर जात, ये है छोट जात है, इनको रहने के लिए न घर है न मकान है, ये इनको डर हो गया। ये बिहार के अंदर ये भय हो गया, जो यूपी में जो ड्रामा चल रहा है ना, बुलडोजर, यूपी में जो बुलडोजर रोडे रोडे चलाया जा रहा है, और इनको भी डर हो गया, भय हो गया कि हम छोट जात है, हम मूसर है, हो सकता है यहाँ का सिस्टम और विभाग उठा के हमको कहीं ऐसा ना हो कि बुलडोजर चला के और साइड में हमको फेंका जाए। ये डर से आए हैं यहाँ के ऑफिसर से मिलने, यहाँ के ऑफिसर से मिलने आए, लेकिन यहाँ के ऑफिसर जो है इनका बात सुना नहीं है, इनका बात सुना नहीं है। अगर इसी में ये अच्छे पोजीशन पे रहते, बड़े जात पे रहते, तो आज इनका बात सुनता। ऐसा ड्रामा मतलब हर विभाग में चलता है और बिहार सरकार के अंदर और बिहार में चलता है। और जरा पूछेंगे, हाँ चाची आप क्या करने आए हैं? हम सतैली पाकर घर है। अच्छा। चारों आठ में। अच्छा। हमरा सबके जगह जमीन न है, गरीब हते। अच्छा। इतना बैठे ला जमीन है, मुसहर छे। जी जी। हम सब इहे लागी है। अच्छा एक बात है, यहाँ के जो पंचायत में मुखिया जी है या समिति जी है या नेता है जो वोट के टाइम बड़ी बड़ी बात रहे है, तो का अभी ओकरा सबसे न मिलली यहाँ?
मुखिया वार्ड सब वोट लेवे ला रहे छै जी। अपनी सब मर गेलै जी हाँ जिंदा कोई न अपनी किछो देवे ला जिंदा न है मर गेलै। अच्छा तो ऑफिसर जी से मिली तो कथी बतैलक है? ऑफिसर जी से न गेली है मिले कैसे जाइए उतर आदमी जाए। अच्छा जी 4 वार्ड में घर उजड़ गया है, हमको 5 जमीन बताया है, अभी तक सीओपी जो नहीं दिया है, कर्मचारी नहीं दिया है। जी हाँ कौन ये पेपर है कब उजरा? देखिए 5 साल का पोल खुल गया, ये 5 साल का पोल खुल गया और देखिए आज ये कितना बड़ा घटना और कितना बड़ा दिक्कत और समस्या के साथ ये पेपर ढो रही है, ये पेपर ढो रही है अपने कि मेरा इंसाफ हो जाए, इंसाफ हो जाए, लेकिन नहीं। अच्छा एक चीज है, विधायक जी से नहीं मिले हैं? अच्छा नहीं कोई बोल रहा है, ना कोई बोल रहा है, ना कोई जी ब्लॉक के धंगड़ा उड़ा दिया। पैसों खर्चा बहुत हुआ होगा। खर्चा कर दिया है। चलिए यही हम कहेंगे, यहाँ के जो समाज है उनसे अनुरोध करते हैं, ये वोट का दिखलाइए, समाज नेता के चक्कर में मत जाइए। अरे समाज बन के आप वोट ले लेंगे वो आपसे, लेकिन आपका हक का वो पूरा नहीं करेंगे, वो हक का पूरा नहीं करेंगे, बड़ी बड़ी बात करेंगे। तो आप लोग है उमेश जी का सपोर्ट कीजिए और यहाँ पे जो भी है उन कार्यकर्ता उनका सपोर्ट कीजिए और कदम में कदम मिला के आगे बढ़िए। और एक चीज ये कहना चाह रहे हैं कि किसी ऑफिसर को पैसा मत दीजिए। अगर कोई पैसा मांगता है कोई भी विभाग में तो फौरन अपना बिहार मुन्ना पे कॉल लगाइए, यूट्यूब खोलिए, कॉल लगाइए और एकदम आवाज खुल के बोलिए। आवाज खुल के बोलिएगा तो आपका काम होगा, नहीं खुल के बोलिएगा तो ऐसी बिहार के अंदर चलते रहिए और बसते रहिए। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो के माध्यम से, फिर अच्छा से अच्छा दिखलाएंगे। जय हिंद जय भारत।